एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। कमेंट में किसी ने पूछा था कि अगर एफ स्क्वायर जेड जो है एनालिटिक है मॉड जेड लेस देन 1 यानी कि यूनिट डिस्क। मॉड जेड लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू 1 यूनिट डिस्क। इसके अंदर अगर एफ स्क्वायर जेड जो है एनालिटिक है तो आपका एफ जेड भी जो होगा एनालिटिक होगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो काफी सिंपल प्रूफ है। हम यूज लेंगे सीआर इक्वेशन का। ऑलराइट, सीआर इक्वेशन के ऊपर वीडियो भी अवेलेबल है। सो माना कि हमने एफ जो है हमारा वो u प्लस आयोटा वी है, जहां पर u एंड v क्या है हमारे फंक्शन ऑफ x y है। ठीक है, ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ x y होंगे। z जो होता है x प्लस आयोटा y होगा एंड z जो है u प्लस आयोटा v है, तो फंक्शन ऑफ x y होते हैं। एंड ये आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी है यानी हमें नहीं पता कैसा है। ठीक है, बट हमें बस इतना पता है कि एफ स्क्वायर जेड एनालिटिक है। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करें तो एफ स्क्वायर जेड जो है हमें क्या मिलेगा? u प्लस आयोटा वी का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखिए u प्लस आयोटा वी का होल स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2uv आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1, सो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर जेड जो है ये भी क्या है? फंक्शन ऑफ x, y है एंड z का ही एक फंक्शन है। ठीक है, u एंड v जो है z के ही फंक्शन थे, x, y के ही फंक्शन है, z जो था z का फंक्शन है, तो f स्क्वायर z भी z का ही किसी टर्म्स में आ रहा है, फंक्शन बन रहा है। तो देखिए अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं f डैश z। ठीक है, f स्क्वायर z को, एंड ये भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही है, एंड u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर को हम मान लेते हैं u डैश, और 2uv जो है इसे मान लेते हैं v डैश, तो प्लस आयोटा v डैश लिख सकते हैं f डैश z को। हमें गिवन क्या है कि f डैश z जो है एनालिटिक है। ऑलराइट, f स्क्वायर z जो है एनालिटिक है, f स्क्वायर z ही हमारा f डैश z है। अगर ये एनालिटिक है तो ये सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। एंड सीआर इक्वेशंस क्या कहती हैं? सीआर इक्वेशन ये कहती है कि डेल u बाय डेल x जो होगा इक्वल्स टू डेल v बाय डेल y होगा, एंड डेल u बाय डेल y जो होगा वो माइनस डेल v बाय डेल x होगा। ये दोनों सीआर इक्वेशंस हमारी होती हैं। यहाँ पर हमारे पास u की जगह u डैश है एंड v की जगह v डैश है, तो हम u डैश v डैश के पुट कर सकते हैं यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर सीआर इक्वेशन अप्लाई करें, बिकॉज एनालिटिक गिवन है ऑलरेडी, तो हमें क्या मिलेगा? उसके लिए सबसे पहले डेल u बाय डेल x करते हैं, डेल u डैश बाय डेल x। तो डेल u डैश बाय डेल x क्या होगा? u की वैल्यू क्या है? u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सो डेल बाय डेल x ऑफ u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं एंड चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम लगाएंगे बिकॉज u फंक्शन ऑफ x, y है। तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? 2u जो कि u स्क्वायर का डिफरेंशियल है, देन डेल u बाय डेल x, देन सिमिलरली 2v डेल v बाय डेल x। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ऑलराइट, एंड यहां पर देखिए v डैश क्या हमारा? 2uv, तो u इंटू v रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का। सो डेल v डैश बाय डेल इस बार y के रेस्पेक्ट में है, डेल y हमें क्या मिलेगा? डेल बाय डेल y ऑफ 2uv, यानी कि 2 ऑफ सबसे पहले u को एज इट इज डेल v बाय डेल y प्लस 2v एज इट इज डेल u बाय डेल y। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब अगर हम यहाँ पर सीआर इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? 2u डेल u बाय डेल x माइनस 2v डेल v बाय डेल x इज इक्वल्स टू 2u डेल v बाय डेल y प्लस 2v डेल u बाय डेल y। अब हम यहां पर देख सकते हैं 2 जो है हमारा कॉमन है, तो 2 कैंसल आउट किया जा सकता है। एंड अब अगर हम यहां पर टर्म्स को रीअरेंज करें तो देखिए u डेल ux है एंड u डेल vy है, तो इस टर्म को हम यहां पर लेकर आए एंड u कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा? डेल u बाय डेल x माइनस डेल v बाय डेल y, देन माइनस ऑफ, अब यहां पर क्या है? v डेल v बाय डेल x एंड v डेल u बाय डेल y, ये भी इधर का माइनस का आ जाएगा, v डेल v बाय डेल x
माइनस वी डेल यू बाय डेल वाई। तो माइनस वी हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वी कॉमन लेने पे डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके से हमारे पास फंक्शन है। अब यहां पर देखिए इक्वल टू हमें 0 मिल रहा है, यानी एलएचएस भी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बट अब देखिए u एंड v क्या है, आर्बिट्ररी है। u एंड v आर्बिट्ररी है, हमें नहीं पता क्या है, आर्बिट्ररी यानी कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है u एंड v 0 हो ही हो। तो हम कह सकते हैं आर्बिट्ररी है, इसलिए हम इसे 0 नहीं मान सकते। u इज नॉट इक्वल टू 0, v इज नॉट इक्वल टू 0। किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है, किसी फंक्शन में, पर हर समय ये ट्रू नहीं होगा। लेकिन ये जो इक्वल टू 0 आ रहा है ये हमेशा सही होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा, डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल वी बाय डेल वाई इक्वल्स टू 0 एंड डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू 0। एंड अगर हम इसे ट्रांसफर करें यहाँ पर तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई। एंड ये दोनों क्या है, ये दोनों हमें सीआर इक्वेशंस मिल रही हैं, ऑलराइट। बट सीआर इक्वेशन के अलावा हमें एक और बात पता है कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ये डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई, जो कि हमें यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के लिए कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं, ये कंटिन्यूअस रहेंगे। अगर ये कंटिन्यूअस रहेंगे तो डेल यू बाय डेल एक्स भी कंटिन्यूअस रहेगा एंड डेल वी बाय डेल एक्स भी कंटिन्यूअस रहेगा। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक चीज डिसकंटिन्यूअस है तो डेल यू डैश बाय डेल एक्स कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स u डैश v डैश कंटीन्यूअस हैं, u डैश v डैश के डेरिवेटिव्स, इसलिए u एंड v के भी कंटीन्यूअस हमें मिल रहे हैं, वरना ये कंटीन्यूअस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो हमें दो चीजें मिल गई, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कंटीन्यूअस मिल गए, ठीक है। एंड दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो हम कह सकते हैं fz जो है हमारा एनालिटिक होगा, क्योंकि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है फॉर fz टू बी एनालिटिक, ऑलराइट। सेम इसी चीज को आप f क्यूब z के साथ भी कर सकते हैं, बस f क्यूब z में क्या होगा, u प्लस आयोटा v टू द पावर 3 हो जाएगा। एंड सिमिलरली कुछ इसी तरीके से, सिमिलर तरीके से प्रूफ होगा, ऑलराइट। सो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।